अच्छा जी, आज जो लेक्चर है ना वो शॉपिफाई की कोडिंग के मुताल्लिक है। यहाँ पे ये एक मैंने लेक्चर बनाया हुआ है पावर पॉइंट में। शॉपिफाई क्या चीज़ है? शॉपिफाई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करने की सहूलत देता है। शॉपिफाई इज़ अ डिज़ाइनर फ्रेंडली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ाइनर। दो बंदे होते हैं, एक डिज़ाइनर होता है, एक डेवलपर होता है। डेवलपर जो होता है वो कोडिंग करता है और डिज़ाइनर जो होता है वो सिर्फ डिज़ाइन बनाता है, लेआउट तैयार करता है। और डिज़ाइनर जो लेआउट बनाता है, डेवलपर फिर उसको वेबसाइट में या जो भी वो कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करता है उसको। लेकिन शॉपिफाई जो है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइनर फ्रेंडली है, यानी कि डिज़ाइनर ही इसकी भी कोडिंग कर सकता है, यानी इतना मुश्किल नहीं है ये। इसके लिए जी हाँ, वो सिर्फ कोडिंग ही करता है, वो डिज़ाइन नहीं बनाता। डिज़ाइन वो कहीं और से लेता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है कोडिंग के अंदर। लेकिन शॉपिफाई जो है इसके अंदर डेवलपर या लाजमी नहीं है कि डेवलपर ही इसको कन्वर्ट करेगा। डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाता है वो भी इसको इजीली कर सकता है क्योंकि इसकी कोडिंग इजी है, आसान है। इट लेट यू ऑर्गेनाइज योर प्रोडक्ट, कस्टमाइज योर स्टोर फ्रंट, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ट्रैक एंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्डर। यानी शॉपिफाई के अंदर आप प्रोडक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट या स्टोर फ्रंट जो होता है उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ पेमेंट मेथड एक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर वगैरह को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। ये शॉपिफाई के रिलेटेड चीज़ें थी। शॉपिफाई की प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपके 5 आपको चीज़ें आनी चाहिए, या 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। लिक्विड का पता होना चाहिए, टेम्पलेट्स का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स का, फिल्टर का और लॉजिक्स का। इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले लिक्विड्स की बात होती है। लिक्विड क्या है? लिक्विड एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि बहुत ही ईजी है। वी यूज़ लिक्विड टू टेल शॉपिफाई व्हाट टू डू, यानी कि हम लिक्विड प्रोग्रामिंग से शॉपिफाई को बताते हैं कि वो क्या चीज़ डिस्प्ले करे या क्या वो काम करे। देर आर टू टाइप ऑफ लिक्विड टैग। जैसे HTML के अंदर आपने टैग देखे हैं, सेम इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने टैग होते हैं। तो लिक्विड प्रोग्रामिंग या शॉपिफाई की जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर 2 तरह के टैग हैं। एक ये इस तरह से है, यानी सिंगल ब्रेसेस आ रही हैं, ओपन हो रही है, और ये परसेंटेज, फिर ये परसेंटेज और फिर आगे ब्रेसेस क्लोज हो रही हैं। ये जो टैग है ये किस लिए होता है? ये लॉजिक टैग है। नथिंग विल विजुअली अपीयर ऑन द स्क्रीन। जहाँ पे ये लगा होगा वो फ्रंट पे कुछ भी चीज़ डिस्प्ले नहीं कर रहा होगा। जैसे हम HTML का टैग लगाते हैं H1 का, तो वो फ्रंट पे हमें एक हेडिंग बना के दे देता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ लगाएंगे, फ्रंट पे आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा ये, लेकिन ये बैक पे लॉजिक का काम करेगा, बैक पे प्रोग्रामिंग का काम करेगा। इसके थ्रू आप आगे कुछ और डिस्प्ले करवा सकते हैं। और दूसरे इस तरह के हैं, डबल ब्रेसेस ऑन हो रही है और डबल ब्रेसेस क्लोज हो रही है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैग। ये जो है, अगर जहाँ पे भी ये चीज़ लगी होगी, इस तरह के टैग लगे होंगे, वो कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रहे होंगे। समझ आ गई बात की? उसके बाद इफ वी वांट टू डिस्प्ले आवर शॉप नेम, दिस इज द लिक्विड वी यूज टू डू इट। अगर हमें किसी जगह पे अपने स्टोर का एड्रेस या स्टोर का नाम डिस्प्ले करना है तो हम लिक्विड का कोड इस तरह से यूज़ करेंगे। H1 के अंदर हमने ये डबल ब्रेसेस ऑन की, ये लिक्विड कोड ऐड किया, और फिर ब्रेसेस क्लोज और H1 क्लोज। अब इसमें क्या होगा कि आपका जहाँ पे ये कमांड हम लगाएंगे वहाँ पे स्टोर का एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। नोटिस है हाउ वी यूज ब्रेसेस। इफ वी यूज ये वाला जो है जिसके अंदर परसेंटेज का साइन आ रहा है, ब्रैकेट, नथिंग वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये उन्होंने बताया कि ये इस तरह से जो आप यूज़ करते हैं वो कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रहा होता है, लेकिन ये जो है इससे कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, फ्रंट पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। तो ये लिक्विड कोड था। उसके बाद टेम्पलेट, कल परसों जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने टेम्पलेट्स की बात की थी। टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ योर शॉप कंटेंट, यानी कि जो शॉप का या स्टोर का कंटेंट है उसको वो परफॉर्म कर रहा होता है। इफ़ कस्टमर व्यू ऑन वन ऑफ अवर योर शॉप प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी पेज आप यानी कोई भी कस्टमर जो है वो शॉप का प्रोडक्ट पेज ओपन करता है, तो शॉपिफाई विल यूज द प्रोडक्ट डॉट लिक्विड, यानी उसके अंदर बैक पे प्रोडक्ट डॉट लिक्विड का टेम्पलेट वर्क कर रहा होता है। शॉप शो रेंडर द प्रोडक्ट पेज, और वो प्रोडक्ट पेज को रेंडर करता है।
अगर कस्टमर जो है वो ब्लॉग पेज को ओपन करता है तो उसके अंदर ब्लॉग डॉट लिक्विड का पेज रेंडर हो रहा होता है। और टेम्पलेट ऑलवेज एंड इन डॉट लिक्विड एक्सटेंशन, उसके लास्ट में डॉट लिक्विड आता है, जैसे ये ब्लॉग डॉट लिक्विड है, प्रोडक्ट डॉट लिक्विड है, इंडेक्स डॉट लिक्विड है, कलेक्शन डॉट लिक्विड है, ये सारे आपके टेम्पलेट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर द पीस ऑफ डाटा वी कैन यूज इन द शॉप। इफ वी वांट टू गेट द नेम ऑफ प्रोडक्ट वी यूज दिस प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अब ये प्रोडक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और टाइटल उसका एक नाम होगा जो वो डिस्प्ले कर देगा। शॉप डॉट टाइटल, शॉप एक ऑब्जेक्ट है, वो उसको डिस्प्ले कर देता है। इस तरह से वन ऑब्जेक्ट यू विल यूज अ लॉट इज द हैंडल ऑब्जेक्ट। हैंडल क्या चीजें होती हैं? हैंडल आप कह सकते हैं कि ऊपर जो एड्रेस में नाम आ रहा होता है लास्ट में, उसका यूआरएल को हम हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे इस थिंक ऑफ हैंडल एज द नेम और आईडी ऑफ समथिंग, योर स्टोर नेम, या कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, या आईडी हो सकती है, या स्टोर का नाम भी हो सकता है। इफ अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ आई हैव अ प्रोडक्ट नेम रेड टूथब्रश, यानी अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका मैंने नाम रखा है रेड टूथब्रश, तो उस प्रोडक्ट का हैंडल क्या होगा? हैंडल ये होगा, छोटे लफ्ज होंगे सारे, और इसमें हमने रेड टूथब्रश के अंदर स्पेस डाली थी, यानी रेड के बाद स्पेस है और फिर ये टूथब्रश आ रहा है। और जो हैंडल बनेगा वो स्मॉल वर्ड में आता है, जहां पे हम स्पेस देते हैं वहां पे वो माइनस का साइन डाल देगा। समझ आ गई बात? तो ये आपका हैंडल बन जाएगा। इस तरह से जो भी आपका एड्रेस कलेक्शन का बनाए, आप कोई भी पेज का बनाए, वो लास्ट में जो आ रहा होता है वो आपका हैंडल कहलाता है। हैंडल के अंदर स्पेस नहीं आती, स्पेस जहाँ पे भी होंगी वो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन ऐड कर देता है। उसके बाद है फिल्टर। फिल्टर मैनिपुलेट द आउटपुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फिल्टर जो है उसके थ्रू आप अपनी आउटपुट को बेहतर बना सकते हैं, आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू शो द कस्टमर प्राइस ऑफ 99.00 प्रोडक्ट, यू राइट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब फर्ज करें कि प्राइस हम इस तरह से शो करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसमें फिल्टर ना इस्तेमाल करें, जस्ट हम ये ब्रैकेट ओपन की हमने, इसके अंदर लिखा प्रोडक्ट डॉट प्राइस और ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो क्या हो गया कि ये इस तरह से प्राइस डिस्प्ले कर देगा। समझ आ गई बात? इसके अंदर हमें फिल्टर यूज करना है जिसके थ्रू ये डॉट्स ऐड हो जाए और 00 सेपरेट हो जाए, यानी कि 00 से शुरू में डॉट्स आ जाए और डॉलर साइन भी ऐड हो जाए। उसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगा और इधर उसका फिल्टर नेम आ जाएगा, जिससे वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट एक दिया जा रहा है कि लॉजिक किस तरह से वर्क करती है, या कैसे आपके लॉजिक के टैग वर्क करेंगे। Since the product will either have a price greater than $100 or less than $100, if the if logic statement is the most appropriate statement to use, यानी आप चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, अगर वो 100 से ज़्यादा है तो वो उसको हम फ्री शिपिंग अलाउ कर दें। फर्ज करें एक क्लाइंट आता है जो 100 से ज़्यादा परचेजिंग करता है, $100 से ज़्यादा, तो आप उसको फ्री उसको शिपिंग देते हैं, यानी उसके घर तक जो भी ट्रांसफ़र करते हैं उसको फ्री में चली जाए। और अगर लॉजिक की बात कर रहे थे कि लॉजिक किस तरह से वर्क करता है, लॉजिक का टैग आप अभी मैं बात कर रहा था कि $100 से अगर प्राइस अबव होगी, यानी कोई परचेजिंग करता है $100 से ज़्यादा, तो आप उसकी जो आइटम होते हैं उनको फ्री शिपिंग करते हैं, यानी उनके घर तक फ्री, कोई चार्जेज नहीं लेते। लेकिन अगर 100 से कम परचेजिंग कर देगा तो उससे आप शिपिंग के चार्जेस लेंगे या उसको फ्री शिपिंग नहीं देंगे। अब ये किस तरह से कमांड लिखी जाएगी? ये इस तरह से लिखी जाएगी, आपका ये लॉजिक का टैग ऑन हो जाएगा, इसके अंदर लिखा है इफ का मतलब होता है अगर, प्रोडक्ट डॉट प्राइस ग्रेटर देन 100, जो ये लिखा है प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इस पे प्रोडक्ट की कीमत डिस्प्ले होगी, वो 50 हो सकती है, 40 हो सकती है, 100 से ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे वो प्राइस आ गई, उसको कंपेयर किया जा रहा है 100 से, कि वो 100 से ज़्यादा है या कम है। अगर तो वो ये कमांड वर्क कर रही है तो ये यहाँ पे हम उसको फ्री शिपिंग का अलाउ कर रहे हैं। अगर इसकी प्राइस कम है 100 से, यानी ये कमांड वर्क नहीं कर रही, तो ये नहीं चलेगा, एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, नो फ्री शिपिंग, यानी उसको कोई भी शिपिंग नहीं दी जा रही। समझ आ गई बात?
तो ये आगे चल के ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो जो सबसे ज़्यादा आपके लॉजिक के टैग यूज़ होते हैं वो इफ़ वाले यूज़ होंगे, और उसके बाद फॉर लूप है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और अनलेस का टैग यूज़ होगा। तो इस तरह से ये लॉजिक के टैग वर्क करते हैं। अच्छा, आगे थीम डॉट लिक्विड ऑलरेडी आपने देखा कि थीम डॉट लिक्विड के अंदर आपका दो कंटेंट अवेलेबल होते हैं, हेडर के और फुटर के, और उसके दरमियान में जो है वो कंटेंट फॉर लेआउट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वो डाटा पेज के टेम्पलेट के वाले से वर्क करता है। तो ये इस तरह से है। यहाँ पे थीम डॉट लिक्विड का एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। सबसे ऊपर ये टूल बार है, फिर ये हेडर आ सकता है, नेविगेशन आ सकता है। ये जो एरिया है कंटेंट एरिया है, इसके अंदर टेम्पलेट वर्क कर रहा होता है। अगर फ्रंट पेज है तो इंडेक्स वर्क करेगा, अगर प्रोडक्ट पेज है तो प्रोडक्ट का टेम्पलेट आएगा। बाकी सब में ये सेम रहती हैं चीज़ें, हेडर और फुटर और नेविगेशन वगैरह सब पेजेस पे सेम होंगे, जस्ट ये कंटेंट फॉर लेआउट चेंज होता रहता है। तो ये इसका एक अच्छा, तो सबसे ज़्यादा यानी आपने इफ़ कंडीशन पे वर्क करना है। इफ़ कंडीशन को अच्छी तरह अगर आप समझ जाएंगे तो उसके बाद फॉर लूप है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। और उसके बाद तीसरी चीज़ है लिंक लिस्ट, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। स्टडी कहाँ से करना है? यहाँ पे आप साइट ओपन करेंगे help.shopify.com। इसके अंदर यहाँ पे आपने दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग थीम और डेवलपिंग एप्स। तो यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग थीम पे क्लिक करते हैं। डिज़ाइनिंग थीम में आपने लिक्विड को समझना है, या थीम कस्टमाइजेशन करनी है, या नया थीम बनाना है। तो फिलहाल आप लिक्विड को ही स्टडी करेंगे, बाकी ये बाद में चीज़ें देखें। लिक्विड रेफरेंस में आते हैं। इसके अंदर बेसिक्स में है, बेसिक टैग्स, ऑब्जेक्ट और फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये टैग्स बता रहे हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है कंप्लीट। और फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर के साथ इस चीज़ को फिल्टर बोलते हैं। ये इस बार के बाद जो भी चीज़ आती है ये फिल्टर कहलाती है। मेन आपकी जो प्रॉमिंग है उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, टैग, ऑब्जेक्ट और फिल्टर। आगे हैंडल्स की बात करता है वो। हैंडल में देखेंगे, हैंडल में फर्ज करें आपने पेज का टाइटल दिया है शर्ट, तो ऑटोमेटिकली उसका हैंडल ये आ जाएगा, जो छोटे लफ्ज़ों में होगा। आपने एस कैपिटल लिखा था, ये ऑटोमेटिकली छोटे लफ्ज़ों में चला गया। अगर आपने लिखा है माई रेनबो शर्ट, तो ये इस तरह से आएगा, माई माइनस का साइन है, रेनबो है, फिर माइनस, फिर शर्ट है। तो इस तरह से ये हैंडल वो बता रहा है कि हैंडल क्या चीज़ है। हैंडल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रॉमिंग लैंग्वेज लिक्विड में, शॉपिफाई में। तो उसकी ये उन्होंने अच्छी तरह से दिया हुआ है। फिर ऑपरेटर्स को पढ़ें, लेकिन ऑपरेटर की अगर आप समझते हैं, अदरवाइज ये सारे पढ़ लें एक दफ़ा तो ईजी हो जाएगा। फिर ये टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स। डाटा टेक्स्ट का डाटा होता है स्ट्रिंग वाला, फिर नंबर वाला डाटा होता है, फिर बुलियन डाटा होता है, नील डाटा है, अरे डाटा है। ये सारे मुख्तलिफ किस्म के डाटा टाइप्स हैं। ये सारी प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं, इनको आपने स्टडी करना है। फिर आगे टैग्स हैं। टैग्स दो तरह के बताए थे। आगे मेन जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं टैग, कंट्रोल फ्लो टैग्स हैं। इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इफ़ का कंडीशन देखिए, यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उनका आपस में मुआजना किया जाता है। इधर आपका ये एक चीज़ है और दूसरी ये चीज़ है। इसके दरमियान में ऑपरेटर होता है, चाहे वो इक्वल का होगा, चाहे वो ग्रेटर देन का होगा, लेस देन होगा। अगर ये कंडीशन मुआजना के दौरान ट्रू हो रही है, यानी कि उसका आंसर ट्रू आ रहा है, तो ये आंसर यानी कि ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू के बजाय फॉल्स हो रही है तो ये डाटा डिस्प्ले नहीं होगा, जैसे कि ये इस तरह से है। ये सारे आपने स्टडी करने हैं इसको। तो ये इस कोड के अंदर भी इसी तरह की है। अब फर्ज करें कि मैं आपको एक कोड कर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो वर्क है इसके अंदर शॉप डॉट नेम लिखते हैं। अब ये मैंने आउटपुट का टैग दिया है। आउटपुट टैग में यहाँ पे हम इसको H1 में डाल देते हैं।
और प्रीव्यू देखते हैं तो ये आपका इस तरह से डिस्प्ले करेगा। ये स्टूडेंट उसने डिस्प्ले कर दिया। स्टूडेंट हमारी शॉप का नेम है जब हमने बनाई थी। यहाँ पे मैं इसके साथ टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज माई शॉप नेम। इसको सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो उसने ये राइटिंग कर दी है, शॉप नेम। आगे ये शॉप नेम वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कंडीशनल टैग ऐड करता हूँ। कंडीशनल के लिए आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये परसेंटेज डालेंगे, फिर परसेंटेज, और ये इस तरह से इफ़ 100 ग्रेटर देन 50, और ये फिर इस तरह से एंड इफ़। अब ये मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि 100 जो है वो 50 से बड़ा है। अब इसका आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो अब ये जो हमने स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई थी, अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? क्योंकि कंडीशन हमने लगाई है, फॉल्स हो रही है, और ये मेरे ख्याल नंबर इस तरह से वर्क नहीं करते। 2 मिनट। नंबर को पहले आपने इस तरह से असाइन करना है, 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, फिर उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये कमांड मैं उठाने लगा हूँ। इसको मैं 100 लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं ये कॉपी किया, ये 2 चीज़ें मैंने क्या ऐड की हैं, ये वेरिएबल्स बनाए हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? डाटा कंटेनर होते हैं जो वक्ती तौर पे डाटा को स्टोर कर लेते हैं। असाइन का मतलब क्या हो रहा है कि आप ये अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिया मैंने और उसको वैल्यू दे दी 100, फिर मैंने दूसरा असाइन लिया और उसको ये लफ्ज़ दिया, इसको मैंने क्या वैल्यू दी, 50। अब मैं यहाँ पे FN को यूज़ कर सकता हूँ। FN ग्रेटर देन है S_N से। अब आप देख रहे हैं ये लाइन डिस्प्ले हो रही है अभी भी, लेकिन जब हम इस तरह से कंडीशन में इसको डाल देते हैं तो अब ये डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। अभी भी वर्क कर रही है। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, ये बताएं। ट्रू हो रही है, क्योंकि 100 जो है 50 से बड़ा है। अगर यहाँ पे मैं इसको लेस देन करता हूँ, अब क्या है, 100 जो है वो 50 से मैंने कम कर दिया है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अब वो उसने वो लाइन नहीं प्रिंट की। समझ आई कुछ इस कंडीशन की? कि यानी कि यहाँ पे उसने चेक किया है कि 100 जो है वो 50 से कम है, तो ये फॉल्स हो गया है, तो उसने ये वर्क नहीं किया। अब मैं यहाँ पे उसको देता हूँ एल्स, दिस इज सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पे ये एंड इफ। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन डिस्प्ले होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन डिस्प्ले होगी। तो अब आपको रिफ्रेश करते हैं, उसने वो दूसरी लाइन प्रिंट किया, दिस इज सेकंड ऑप्शन वाली, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन कर देता, अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अब उसकी जगह पे सेकंड ऑप्शन नहीं आया प्रिंट करेगा, वो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उसको प्रिंट करेगा। समझ आ गई बात की? तो इस तरह से ये आपकी इफ कंडीशन वर्क करती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है शॉपिफाई में। आप कोई भी कोड पेज ओपन कर लें, उसके अंदर आप देख रहे हैं ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, हर एक लाइन में तकरीबन ये इफ की कंडीशन वर्क कर रही होगी। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ये कंडीशनल। और उसके बाद आता है लूप इटरेशन टैग।
कंट्रोल फ्लो के अंदर आपके इफ़ के टैग हैं, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है, और फिर उसके बाद इटरेशन टैग के अंदर फॉर लूप को अच्छी तरह स्टडी करना है। फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर लूप क्या चीज़ है? अब ये जो कमांड लिखी है इसका क्या मतलब है? फॉर एक लॉजिक की कमांड है। प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट इन कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट्स। ये पीछे कलेक्शन बनी हुई है प्रोडक्ट्स नाम की। अब ये कमांड जो चलेगी और इस चीज़ को प्रिंट करेगा वो। इससे क्या होगा कि इस कमांड से जितनी भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो वन बाय वन प्रिंट होता जाएगा, उनका नाम प्रोडक्ट डॉट टाइटल प्रिंट होता जाएगा। उसने ये एक दफ़ा ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये। अगर इसको हम अपनी कॉपी करके कोड में कहीं भी डालते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट डॉट कलेक्शन पड़ी होगी तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन ये कलेक्शन नहीं है प्रोडक्ट्स नाम की। तो अगर हम देखें 2 मिनट, माई सेकंड कलेक्शन बनी हुई है, नोकिया की बनी हुई है। नोकिया को हम ओपन करते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट्स से मैं 4 ऐड कर दिए। अब इसको मैं व्यू करता हूँ, इसका ये आपने टाइप ले लेना है, क्या नाम है इसका, हैंडल। ये हैंडल है उसका। हैंडल को आपने कोडिंग में डालना है, कलेक्शन डॉट नोकिया। अब आप रिफ्रेश करेंगे, कस्टम कलेक्शन, पर इसमें यहाँ पे कलेक्शन का नाम डालेंगे तो वो उसकी सारी प्रोडक्ट्स के टाइटल को डिस्प्ले करता है। तो ये इटरेशन टैग इस तरह से वर्क कर रहा होता है। फॉर की कमांड लगाई जाती है, आगे उसको वन बाय वन इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, वो एक डाटा उठाएगा, इसको असाइन कर देगा, वो इधर आ गया और उसमें से जो चीज़ आपने लेनी है वो ले ली। तो इस तरह से उसने वो सारे प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे ये कमांड चल रही है फॉर लूप की कि अगर वो कलेक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज बता दे कलेक्शन इज एम्प्टी। इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ। इस तरह से ये उसने मैसेज दे दिया है कि कलेक्शन जो है वो एम्प्टी है। तो इस तरह से भी ये वर्क करता है। फॉर लूप के अंदर आप कंडीशन को भी चला सकते हैं, ये इस तरह से। फॉर लूप को देखना है, इफ कंडीशन को देखना है अच्छी तरह। बाकी ये ऑब्जेक्ट फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये समझ आती जाएंगी चीज़ें। आज का यही लेक्चर था, इसको देखें। कल हम एक छोटी सी कस्टमाइजेशन करेंगे।